बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, आज हमारा आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 से, जो कि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कम्बिनेशन है। आप लोगों ने इंटर में जब सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशंस किए होंगे तो उसमें आपने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों के सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन किए होंगे। और अभी रिसेंटली भी इस सेमेस्टर में भी हमने शुरू में जो रेजिस्टर्स थे उनके सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह से आपस में ऐड अप होते हैं वो हमने देखे थे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टर्स को हम ऐड करते हैं आपस में इन सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशंस, तो उसी तरह से इंडक्टर्स का भी जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन होता है सेम प्रोसीजर से आपस में ऐड अप होता है, जस्ट लाइक रेजिस्टर्स। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? कैपेसिटर्स में आता है, वहाँ पे उसका उलट हो जाता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को याद होगा। खैर, तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, इंडक्टर्स इन सीरीज़ को। इसकी डेरिवेशन है यानी कि इंडक्टर की सीरीज़ और पैरेलल दोनों की, इसी के साथ जो कैपेसिटर्स है उसका सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन, इनकी डेरिवेशंस होती हैं। बट मैं इनकी डेरिवेशंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनको सुपरफिशियली बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और आपको जो फाइनल फार्मूला है वो क्या है और किस तरह से ऐड करना है, हमारा फोकस इस पे होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है। और इस सर्किट में हमारे पास एक सोर्स मौजूद है, वोल्टेज सोर्स, और साथ में सीरीज में इंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2, एंड देन दिस डॉटेड एरिया रिप्रेजेंट्स दैट there are number of inductors present in series combination. And how many inductors are present here? N number of inductors, because the final inductor is Ln here, ठीक है। तो यहाँ पे n number of inductors आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो जब इन तमाम इंडक्टर्स को आप सीरीज कम्बिनेशन में ऐड अप कर लोगे, तो आफ्टर एडिंग अप व्हाट यू विल गेट इन द एंड, यू विल गेट L इक्विवेलेंट, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इंडक्टर्स विल रिजल्ट इन L इक्विवेलेंट, ठीक है। एक सिंगल इंडक्टर से उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जिस तरह से हम रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड अप किया करते थे या उसकी डेरिवेशन करते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। आप देख रहे हैं कि L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, L2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, और Ln के अक्रॉस वोल्टेज Vn है। और जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज Vs है, यानी कि यही वोल्टेज सोर्स जो है ये डिवाइड कर रहा है अपने वोल्टेजेस को इन द फॉर्म ऑफ V1, V2 एंड अप टू Vn, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं Vs इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। कैसे? इट्स वेरी सिंपल, कि अगर आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर दो, KVL अप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो उसमें हम यही काम करते हैं कि ये माइनस Vs प्लस V1 प्लस V2 एन प्लस Vn इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और बीच में डॉटेड एरिया है, डॉटेड रिप्रेजेंट्स के यहाँ पे नंबर ऑफ इंडक्टर्स मौजूद हैं जिनके हमने जो नाम है यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट दे आर प्रेजेंट हियर, राइट। तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है V1, दिस V1 बिलोंग्स टू L1, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि V1 इज इक्वल्स टू L1 डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे मैंने I1 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इस लूप के अंदर करंट I फ्लो हो रहा होगा, जो कि कॉमन होगा इन तमाम इंडक्टर्स के लिए। इसी तरह
जो V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये L2 और di/dt, देन अप टू जो Vn होगा, ये Ln di/dt हो जाएगा। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इन V1 और V2 और Vn की जगह पर। ओके, जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास di/dt, 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 दिस इज द कॉमन टर्म हेयर इन ऑल दिस आई मीन इन तमाम टर्म्स में कॉमन फैक्टर मौजूद है। तो ये कॉमन फैक्टर जो है हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में L1 प्लस L2 अप टू डॉट डॉट अप टू Ln। ठीक है, so this L1 plus L2 plus dot dot plus Ln will become equals to L equivalent। ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, L equivalent से इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि L equivalent जो है वो सिंपल एडिशन है किसका, इंडक्टेंस L1 इंडक्टेंस L2 एंड अप टू इंडक्टेंस Ln की वैल्यू के। ठीक है, इन तमाम इंडक्टेंसेस का क्या है, ये सीरीज कम्बिनेशन है। तो याद रखिएगा जब हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं सीरीज में तो वो भी वैसे ही कर लेते हैं हम। अगर ये रेजिस्टेंस होते तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट अप टू Rn। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम इंडक्टर्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो फार्मूला सेम होते हैं, बस R और L का फ़र्क होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा जी, अब जो पैरेलल कम्बिनेशन है तो उसकी डेरिवेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है बिकॉज उसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व था, तो वो लंबी हो जाती, ज़रूरत नहीं है हमें डेरिवेशन की। तो बस यहाँ पर्पस क्या है कि जो पिछली वाली स्लाइड थी हमारी जिसमें हमने सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ किया था, तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी थी वो वोल्टेज की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी थी, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है हर इंडक्टर के अक्रॉस, तो हमने इसीलिए इनको ऐड किया था। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे करंट डिफरेंट होता है हर ब्रांच में, यानी कि हर इंडक्टर से जो फ्लो होने वाला करंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर करंट को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स आई एस है, ये आएगा और फिर ये आके डिवाइड हो जाएगा हर इंडक्टर से फ्लो होने में। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखी वो क्या लिखी, आई एस इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 प्लस IN। ठीक है, सिंपल। और फिर जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे I1 की एक्सप्रेशन इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, तो I1 की जगह पर पुट करेंगे, I2 की जगह पर पुट करेंगे और IN की जगह पे पुट करेंगे। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि कॉमन निकाल लेंगे वहाँ से, तो जो कॉमन हमारे पास टर्म आएगी वो कुछ ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसमें L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/1 अपॉन L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Ln। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे पास, उनके देखें जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आती है वो क्या आती है, वो ये वाली आ जाती है। ठीक है, अगर हम जो पहली क्वेश्चन ये वाली लिखी हुई है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आऊँ तो ये 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Ln। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, दिस इज डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, क्योंकि इस पूरे के नीचे क्या होगा, 1 होगा। ओके, अगर हम इक्वल टू के दोनों तरफ अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Ln। तो यही एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L इक्विवेलेंट L1 L2 का मल्टीपल डिवाइडेड बाय L1 L2। अब देखें ये सिर्फ दो इंडक्टर्स का कम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर ये तीन का होगा तो
ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। सही है, जिस तरह से हम रेजिस्टेंस में करते हैं। तो इस बात का जो है वो ध्यान रखिएगा। उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, उसमें हो जाएगा अगर हमारे पास तीन लेट सपोज इंडक्टर्स हैं, तो फिर उस केस में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 L3 डिवाइडेड बाय L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L2 L3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना अगर तीन इंडक्टर्स, तो फिर आपको ये वाली एक्सप्रेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हम ऐड करते हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, रजिस्टर के। रजिस्टर के अंदर भी क्या होता है पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ सिंबल्स का है। ओके, तो इस तरह से जो है हम सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में इंडक्टर्स को ऐड करते हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, रजिस्टर्स के। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स में जो प्रोसीजर हमारे पास रजिस्टर्स का होता है उसका इन्वर्स होता है, या फिर रिवर्स होता है, या फिर उलट होता है। ठीक है, कैपेसिटर्स में हमारे पास देख रहे हैं इस फिगर में, ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, C1 C2 और Cn। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, हम जब सीरीज में ऐड अप करते हैं तो यहाँ पे वो वाला प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जो कि हम रजिस्टर्स में पैरेलल वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों होता है ये, इसकी डेरिवेशन है आप लोगों ने इंटर में भी करी होगी, वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो जस्ट फार्मूला जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा इस केस में, फॉर सीरीज कम्बिनेशन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये सीरीज कम्बिनेशन है फॉर कैपेसिटर्स। ठीक है, लेकिन अगर ये सीरीज कम्बिनेशन रजिस्टर का होता तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, तो वो तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन जो कैपेसिटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, सीरीज का मतलब वहाँ पे उसको हम इन्वर्स के तरीके से ऐड करते हैं रजिस्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दो कैपेसिटर्स को हमने ऐड किया है। अगर तीन कैपेसिटर्स होते सीरीज में लगे हुए तो क्या होता, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3, ये हो जाता। और ये आपको कैसे मिलेगा, सिंपल, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अच्छा, और ये आता किस तरीके से है, ये वैसे ही आता है, ये देख रहे हैं, ये V1 है, ठीक है, V2 है, और फिर VR है। तो आपको पता है कि V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है वो फिर इंटीग्रल की फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर हमें इंटीग्रल का यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखनी होगी V1 की जगह पर, इसी तरह V2 की जगह पर। ठीक है, इंटीग्रल आएगा, इसी तरह फिर V3 की जगह पर इंटीग्रल आएगा, फिर ये आपस में एड अप होंगे और फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे आप टर्म, तो वो कॉमन क्या होगी, ये वाली एक्सप्रेशन होगी, यानी कि 1/C1 1/C2। ठीक है, खैर, तो बहरहाल फिलहाल यहाँ पे सिर्फ याद रखने का क्या है कि कैपेसिटर्स में हम सीरीज में जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो रजिस्टर के पैरेलल वाली होती है, या फिर इंडक्टर के पैरेलल वाली होती है, बस। और अगर हम आ जाते हैं कैपेसिटर्स के पैरेलल को ऐड करने के लिए, तो वहाँ पर जिस तरह से हम सीरीज में ऐड करते हैं रजिस्टर्स को, वैसा ही हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करते हैं। ये सिंपल एडिशन हो जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखें इस केस में क्या होगा, यहाँ पे C1 C2 C3 Cn अप टू Cn ये पैरेलल में ऐड अप हो रहा है, तो इसमें क्या है, करंट अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आई एस इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट प्लस आई एन। ठीक है, और ये हो जाएगा सी C1 डी वी अपॉन डी टी प्लस C2 डी वी अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 प्लस सी एन डी वी अपॉन डी टी। अब देखें ये हर एक में क्या आ रहा है, डी वी अपॉन डी टी आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको कॉमन निकाल लो, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ठीक है, और यहाँ से डी वी अपॉन डी टी। वजह क्या है, ये डी वी अपॉन डी टी बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारे पास, ठीक है, वो हर एक के लिए क्या है, कॉमन है, सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो ये C1 प्लस C2 प्लस C, इसको हम क्या कह देते हैं, C इक्विवेलेंट कह देते हैं। आगे ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, तो ये इसके बराबर हो गया, और ये आई एस के बराबर है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को अगर देखें, कंपेयर करें, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो वही एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें जो कैपेसिटर्स में हम पैरेलल में किस तरह से ऐड करते हैं, जैसे हम रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करते हैं या इंडक्टर्स को सीरीज में ऐड करते हैं। ओके, अब ये एक आसान सा न्यूमेरिकल है, और इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है नेटवर्क को जिसमें सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो कैपेसिटर सीरीज़ में ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दूसरे एंड से स्टार्ट करते हैं, और ये देखें ये ओपन एंड है ना, यहाँ तक हमें लेके आना है, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जो भी इसकी वैल्यू होगी, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर की कम्बिनेशन की। तो हम स्टार्ट दूसरे वाले एंड से करते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज़ में आ रहे हैं। इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक सिंगल कैपेसिटर हो जाएगा, यानी कि 6 और 3 का सीरीज़ कम्बिनेशन। तो ये पैरेलल के अंदाज में आपस में ऐड अप होंगे। ठीक है, तो इनका जो आपस में ऐड अप होगा, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये इंडक्टर आ जाएगा, ये कैपेसिटर मौजूद होगा, और यहाँ पर ये इंडक्टर हो जाएगा, और फिर ये इंडक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा 6 और 3 माइक्रोफैरड का। तो 6 और 3 माइक्रोफैरड को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इधर क्या है, 1 माइक्रोफैरड है। अब ये 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड आपस में क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। तो जब पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल तरीके से ऐड अप हो जाएंगे। तो अगर हम इसको ऐड होंगे, क्या मिलेगा हमें, इन दोनों का कम्बिनेशन 3 माइक्रोफैरड मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि ये इंडक्टर बनाया, यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया। ठीक है जी, और ये एक इंडक्टर आ गया, और ये इंडक्टर आ गया, तो ये 3 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, बाकी ये 0.8 हेनरी, और ये 2 हेनरी, और ये 3 हेनरी। सही है जी। अब देखें ये क्या है कि 2 हेनरी और 3 हेनरी आपस में पैरेलल में है। तो इंडक्टर्स को हम पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, जैसे हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हैं। तो 2 और 3 का जो पैरेलल कम्बिनेशन होगा वो क्या बनेगा, वो 1.2 हेनरी बनेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो पैरेलल कम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 2 और 3 का 1.2 हेनरी होगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा, ये एक इंडक्टर, ये एक कैपेसिटर, और यहाँ पर एक सिंगल इंडक्टर आफ्टर एडिशन। तो ये 1.2 हेनरी हो जाएगा, ये 0.8 हेनरी, और ये कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडक्टर मौजूद है, और ये वाला इंडक्टर मौजूद है, और ये आपस में कैसे हो रहे हैं, ये सीरीज़ में आपस में आ रहे हैं। ऑल्दो के बीच में कैपेसिटर मौजूद है, बट स्टिल जो करंट फ्लो करेगा वो इसमें से कॉमन करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इन दोनों इंडक्टर्स में से करंट सेम फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज कम्बिनेशन में है। सो वी कैन इजीली एड अप
बोथ दीज इंडक्टर्स, तो 1.2 हेनरी और 0.8 हेनरी आपस में एडअप होने के बाद क्या बना लेंगे, ये 2 हेनरी बना लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों इंडक्टर्स को हमने ऐड किया और सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर दिया, और ये 3 माइक्रोफैरड जो है अगेन ये सीरीज में आ गया इस इंडक्टर के साथ। तो जो हमारे पास फाइनल सर्किट बनेगा, रिड्यूस सर्किट, वो ये वाला होगा। ठीक है जी, बहुत आसान है। अब ये कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीन जो हैं ये सीरीज कम्बिनेशन है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, एक सिंगल कैपेसिटर आएगा जो कि इस 12 माइक्रोफैरड के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में हम नॉर्मली इसको ऐड कर लेंगे। फिर क्या होगा, जो पैरेलल में आएगा ऐड अप करने के बाद तो एक सिंगल यहाँ पर कैपेसिटर आ जाएगा, और फिर ये 0.4 0.8 और ये ऐड अप होने वाला ये आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे। फिर इनको सीरीज़ में ऐडअप करेंगे, तो ये और ये 7 और 5 ये सीरीज़ में होगा। ठीक है, और फिर ये पैरेलल कम्बिनेशन में आ जाएंगे दोनों। तो इसको आप करके देखिएगा स्टेप बाय स्टेप खुद से। ठीक है, ऑल्दो कि यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन बहुत जल्दी दिया हुआ है। तो ये देख रहे हैं, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। इसका जो जवाब आएगा वो पैरेलल कम्बिनेशन में ऐडअप होगा 12 के साथ। ठीक है, देखें ये सीरीज़ कम्बिनेशन है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो जो भी इसका जवाब आएगा वो किससे ऐड हो रहा है, 12 से ऐड हो रहा है। तो 12 देखें पैरेलल में, तो ये पैरेलल के लिए हम सिंपली ऐड अप करते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है ये सिंगल स्टेप में सॉल्व किया हुआ है। इसको आप लोग करके देखिएगा खुद से। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मिक्स कैपेसिटर एंड इंडक्टर कम्बिनेशन। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमारे पास एक इंडक्टर इधर था, फिर एक कैपेसिटर था, और फिर एक इंडक्टर इधर मौजूद था। चूंकि यहाँ से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए ये वाला इंडक्टर और ये वाला इंडक्टर आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे। लेकिन अगर करंट सेम फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब आपस में सीरीज़ में नहीं हो सकते। तो इस सर्किट में अगर हम गौर करें, अगर यहाँ से आई आता है, ठीक है, तो ये आई दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इधर और इधर, यानी कि I1 और I2। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टर को हम आपस में पैरेलल में एडअप कर नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, कंपोनेंट अलग अलग हैं। तो एक का जो है कैपेसिटेंस है, दूसरे की क्या है, इंडक्टेंस है, तो ये दोनों आपस में अडप्ट तो होंगे ही नहीं। और दोनों में करंट क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जब आएगा यहाँ से तो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। अब 3 हेनरी में जो करंट फ्लो करेगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आई फ्लो कर रहा होगा, बिकॉज I1 और I2 आपस में एडअप होने के बाद 3 हेनरी से फ्लो करेंगे। ठीक है, फिर ये आगे आने के बाद फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर। ठीक है, तो अब 4 माइक्रोफैरड से कुछ और करंट गुजर रहा होगा, I3 यहाँ से I4 गुजर रहा होगा, और फिर ये I4 यहाँ से आ रहा होगा। तो इसमें किसी भी कंपोनेंट में, ठीक है, सेम कंपोनेंट में करंट सेम नहीं फ्लो हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना ही वोल्टेज सेम है, वोल्टेज भी हर एक का अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 हेनरी और 6 माइक्रोफैरड में करंट तो सेम गुजर रहा है, I5, लेकिन मसला क्या है, दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, एक हेनरी में और एक फैरड में आपस में एडअप नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह ये 6 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड दोनों पैरेलल में है, लेकिन मसला क्या है, बीच में ये 5 हेनरी का इंडक्टर आ रहा है, तो इनके नोड सेम नहीं है तो वोल्टेज सेम नहीं होगा, तो इसको आप पैरेलल में भी ऐड नहीं कर सकते। सही है, तो ये कम्बिनेशन ऐसी है जिसमें हमारे पास क्या है, मिक्स कम्बिनेशन है, कोई भी सीरीज में नहीं है और कोई भी पैरेलल में नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस नेटवर्क को। अच्छा जी, ये आखिरी बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है, लीनियरिटी इन आरएलसी सर्किट। तो इसमें जो है कुछ नहीं सिखाया हुआ, सिर्फ इतना सा बताया हुआ है कि आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है। जिस तरह से हमने नोडल इक्वेशंस पहले लिखी थी, हम मेश इक्वेशन हम लिखा करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। बस फ़र्क क्या होगा यहाँ पर, अब हमें वोल्टेज या करंट की जो एक्सप्रेशंस होंगी कैपेसिटर और इंडक्टर की, ठीक है, ये देखें ये सर्किट कौन सा है, ये आरएलसी है, इसमें रजिस्टर भी आएगा, इंडक्टर भी आएगा और कैपेसिटर भी आएगा। तो हम यहाँ पर जो रेलिवेंट इक्वेशन है वोल्टेज की या करंट की, हम वो लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एप्रोप्रिएट नोडल इक्वेशंस फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 7.25। तो इस सर्किट के लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है। राइट, नोडल इक्वेशन। तो अगर आप गौर करें इसमें यहाँ पर ये वी एस है, तो इसका मतलब
ये वोल्टेज सोर्स है, तो इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो नेमिंग करी हुई है वो वी एस के नाम से ही करी हुई है। ठीक है। अब रह गया बाकी तीन नोड्स, तो इसको हमने वी वन का नाम दे दिया, इसको वी टू का नाम दे दिया, और ये हमारे पास रेफरेंस नोड आ गया। इसमें देखें इंडक्टर भी मौजूद है, इसमें कैपेसिटर भी मौजूद है, इसमें रजिस्टर भी मौजूद है, और ये एक और कैपेसिटर और ये करंट सोर्स भी मौजूद है। ठीक है। तो ये कम्बिनेशन है तकरीबन तमाम ही कंपोनेंट्स का। तो अब यहाँ पर हम जो नोडल इक्वेशन लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमें ज़ाहिर है वी एस पे नोडल इक्वेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द वोल्टेज। इसका वोल्टेज क्या है, वी एस है, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मौजूद है। ओके, तो इसीलिए हम अब नोडल इक्वेशन कहाँ अप्लाई करेंगे, वी वन नोड पे और वी टू नोड पे अप्लाई करेंगे सिर्फ। ये आपको पहले से पता है। ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या है, के सी एल एट नोड वी वन, हम वी वन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, देखें ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी एल होगा। सही है। इसी तरह जो आर है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी आर होगा। ठीक है। ये वी सी वन होगा, ये वी सी टू होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो इंडक्टर का वोल्टेज है ये सिंपल वी एस माइनस वी वन या वी वन माइनस वी एस नहीं हो सकता। ओके। जो इंडक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल की फॉर्म में होता है, यानी कि अगर हम वी एल लिखना चाहेंगे तो वी एल, सॉरी वी एल नहीं होगा, यहाँ पर आई एल की बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये नोडल इक्वेशन है ना। तो ये तो होगा खैर वी एल, ये वी आर ही होगा, ये वी सी टू ही होगा, और ये वी सी वन होगा। ठीक है। तो हम जब नोडल इक्वेशन लिखते हैं यानी कि केसीएल अप्लाई करते हैं तो हम करंट की इक्वेशंस लिखते हैं। तो ये जो इंडक्टर है इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो क्या है, आई एल है। ठीक है। आई एल की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, इसका मतलब वी वन बड़ा है और वी एस छोटा है। ठीक है जी, तो इस बात को जहन में रखिएगा। तो आई एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपॉन एल, ठीक, इंटीग्रल वी एल डी टी प्लस आई एल टी नॉट। ठीक है। और यहाँ पर ये टी और टी नॉट हमारे पास लिमिट आ जाएंगे। अब देखें ये जो वी एल है ये क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और वो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बेसिकली क्या होगा, वी वन माइनस वी एस होगा। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, वन अपॉन एल इंटीग्रल टी टी नॉट वी वन माइनस वी एस डी टी डैश प्लस आई एल टी नॉट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगी। हमने वी वन माइनस वी एस क्यों किया, बिकॉज हमें डायरेक्शन गिवन है आई एल की, वो क्या है, वी वन से वी एस की जानेब है, तो इसका मतलब वी वन बड़ा है और वी एस छोटा है, जब भी डायरेक्शन इस जानेब है। ओके। तो यही एक्सप्रेशन कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है पहली टर्म। ठीक है जी। ओके। तो हमने लिख लिया इंडक्टर का क्या चीज़, करंट, दिस इज आई एल। ओके। अब ये क्या है हमारे पास, आई आर है। ठीक है। तो वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाई आर, तो ये क्या लिखा हुआ है, वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाई आर। इसी तरह वी वन, ठीक है, मौजूद है। अब क्या है इसके साथ अटैच, अब ये सी टू अटैच हुआ हुआ है वी वन के साथ, वी वन नोट के साथ। ठीक है। और जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा। ठीक है, नीचे की जानिब यानी कि आई सी। तो आई सी क्या होती है, आई सी टू होगा इस केस में, इज इक्वल्स टू सी टू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो v है बेसिकली ये किसके बराबर है, ये v वन माइनस वी नॉट के बराबर है, तो हम इसको सिर्फ v वन लिख लेंगे। तो यही एक्सप्रेशन कहाँ लिखी हुई है, इधर लिखी हुई है, सी टू डी वी वन अपॉन डी टी। ओके। तो ये हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे।
V1 पहले वाले एक साइड पे यानी कि एक साथ, V2 वाले एक साथ, और जो सोर्स और कांस्टेंट्स हैं वो राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, देखें ये आई एल टी नॉट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वी एस जो है ये सोर्स है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्या होंगी, ये राइट साइड पे आ जाएंगी। बाकी वी वन अपॉन आर वन और ये सी टू डी वी वन अपॉन आर वन, ठीक है, और ये वन अपॉन एल और ये वी वन, तो ये आपस में साथ में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वी टू अलग हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद हमें ये कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या हुआ देखें, ये वी वन अपॉन आर वन हमने अलग कर लिया तो वो इधर आ गया, वी वन अपॉन आर वन। सही। इसी तरह सी टू डी वी वन अपॉन डी टी, वो इधर आ गया वी वन वाला एक और। ठीक है, अब क्या है, ये वन अपॉन एल इंटीग्रल वी वन और वी एस, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, वी एस वाला अलग और वी वन वाला अलग। तो वी वन वाले को हम लेफ्ट साइड पे छोड़ते हैं, दिस इज क्या है, दिस इज वी वन। वन अपॉन एल इंटीग्रल टी टी नॉट वी वन, और आगे डी टी डैश कॉमन है दोनों में। सही है, तो ये हमने अलग कर लिया। ओके, अब क्योंकि देखें ना, यहाँ पर अब मैं इसको करके दिखाऊं, ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये वन अपॉन एल इंटीग्रल टी नॉट टी वी वन माइनस वी एस डी टी डैश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन अपॉन एल तो कॉमन है। ठीक, ये इंटीग्रल जो है, क्योंकि डी टी क्या है, ये इसके साथ भी है, वी एस के साथ भी है और वी वन के साथ भी है, और ये इंटीग्रल जो है दोनों पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये टी टी नॉट वी वन डी टी डैश, और फिर माइनस वन अपॉन एल इंटीग्रल टी टी नॉट। ठीक है जी, और फिर वी एस और आगे क्या है, डी टी डैश। तो ये जो ये वाला पोर्शन है माइनस में, इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। बाकी इसको, ये जो V1 वाला है इसको हम लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे। तो इसीलिए देखें, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये V1 है, ये लेफ्ट साइड पे रह गया, और जो VS वाला जो इसका पोर्शन था वो हम राइट साइड पे ले आए, साइन चेंज कर दिया हमने, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, बाकी आई एल टी नॉट ये तो कांस्टेंट था, तो इसको उठा के भी हम राइट पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आई एल टी ए नॉट हो जाएगा। सही है जी। ओके, अब क्या रह गया, वी टू अपॉन आर रह गया। ठीक है, तो ये वी टू अपॉन आर यहाँ पर आ गया, माइनस वी टू अपॉन आर। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख ली, किसके लिए, फॉर नोड वी वन। आसान थी काफ़ी। अब सेकंड नोड, और वो नोड कौन सा है, वी टू है। इस वी टू के साथ ये आर अटैच हुआ हुआ है, ये सोर्स है, और फिर ये कैपेसिटर है। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स हैं। तो आई एस आपको पता है नोड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए देखें यहाँ पे ये क्या आ रहा है, माइनस आई एस आ रहा है। सही। ओके, नेक्स्ट क्या है, इस कैपेसिटर का क्या चीज़, करंट। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं गिवन, तो हम V2 को हाई अज्यूम करेंगे और VS को लो वोल्टेज अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये I C1 इज इक्वल्स टू C1, ठीक है, D अपॉन dt, और जो वोल्टेज होगा वो बेसिकली क्या होगा, V2 माइनस VS। ठीक है, V2 माइनस VS, तो यहाँ पे क्या आएगा, VC आएगा, VC1। ये वोल्टेज अक्रॉस C1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस VS। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन लिखी हुई है, C1D V2 माइनस VS अपॉन dt। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, ये रजिस्टर है, तो ये तो बहुत आसान है, V2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर, तो ये V2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर। ओके, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है और जो सोर्स वाली टर्म है वो उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने डिफरेंशियल क्या कर लिया, अलग अलग कर लिए, V2 के साथ अलग अप्लाई कर दिया, और माइनस वी एस के साथ हमने इसको अलग अप्लाई कर दिया। तो माइनस वी एस के वाला जो है वो टर्म राइट साइड पे ला करके हमने यहाँ पर लिख दी। इसी तरह माइनस आई एस कॉन्स्टेंट था, इसको उठा के हम राइट साइड पे ले आए, तो ये प्लस हो गया। लेफ्ट पे क्या रह गया हमारे पास, माइनस वी वन आर प्लस वी टू आर और सी वन डी वी टू। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, इसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है अलग अलग। तो ये क्या लिखा हुआ है,
मैं कर देता हूँ इसको, थोड़ी गंदी राइटिंग होगी बट कोई बात नहीं। सी डी अपॉन डी टी वी टू माइनस वी एस, ठीक है, ब्रैकेट में। अच्छा जी, इज इक्वल टू सी कॉमन है, और ये d अपॉन डी टी ऑफ वी टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ वी एस, और फिर इस सी को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, सी के सी वन है, ठीक है। तो ये सी वन डी अपॉन डी टी वी टू माइनस सी वन डी अपॉन डी टी वी एस, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सेपरेट कर लिया। ओके, तो बस हमें इसमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी। तो कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, लीनियरिटी इन आरएलसी सर्किट। देखें, लीनियरिटी आपको याद होगा कि हमने लीनियरिटी कुछ प्रॉपर्टी शुरू में जब रेजिस्टर्स को जिक्र कर रहे थे, उसको डिस्कस करें, तो वहाँ पर हमने लीनियरिटी डिस्कस करी थी कि अगर हम रेजिस्टर में के वोल्टेज में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड पे सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर हम एडिशन करें तो उसकी प्रॉपर्टी लीनियरिटी वाली ही होती है, ठीक है। अगर हम वोल्टेज या करंट अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी उसी तरीके से होता है, जो कि लीनियर आपको आउटपुट शो कर रहा होता है। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कैपेसिटर और इंडक्टर इसमें भी वैलिड होती हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स को कि हम इक्वेशन यानी कि सिंगल इक्वेशन में हम तीनों कंपोनेंट्स की करंट और वोल्टेजेस की वैल्यूज लिख सकते हैं। लिनियरिटी का मतलब यही है, ठीक है, बिकॉज ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स आर लीनियर कंपोनेंट, दैट्स व्हाई we can make their nodal and mesh equations, right? And we can write the voltages and current expressions in the same equations, ठीक है। हम KVL KCL में इन तीनों को एक साथ इनकी expressions लिख सकते हैं, because all these three components are linear components, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है चैप्टर 7 था, ये ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दिस मैं आपको एक दो वीडियो मैं एक्स्ट्रा भेजूंगा, ठीक है, जो कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रेलिवेंट होगी। वो आप लोग देखिएगा और फिर डिस्कस कीजिएगा मुझसे। ओके, वो एक्स्ट्रा मतलब वीडियो होंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन पर्पज़ के हिसाब से वो इंडक्टर से रेलिवेंट है, ठीक है। तो वो आप लोग देखिएगा।